अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन रफ़ी और आप देख रहे हैं मिस्टर डिफाइनर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपना घर बैठे बैठे 5 सेकंड के अंदर अपना ही QR कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। है ना कितनी मज़े की बात और कितनी अजीब बात कि घर बैठे बैठे ही इतनी बड़ी कंपनीज़ के पीछे ये जो हमें एक QR कोड का स्टिकर देखने को मिलता है, लोग उसको किस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो दरअसल ये एक फीचर है एक ऐप का जिसके ज़रिए से हम ये डिज़ाइन किया करते हैं। तो चलते हैं गूगल के ऊपर और वहीं से ही चूँकि सारी चीज़ें होती हैं, वही हमारा सर्च इंजन है। तो चलिए गूगल क्रोम के ऊपर जाके देखते हैं कि हम कौन सा ऐप इस्तेमाल करके अपना QR कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने गूगल क्रोम खोला। सबसे पहले आपको एक और काम की बात चले इसमें आपको पता चल जाएगी। वो काम की बात क्या है कि आपको एक ऐप कह लें या फिर एक दूसरा सर्च इंजन कह लें, ये भी एक सर्च इंजन ही है। जिस तरह से प्ले स्टोर है हमारे पास, इसी तरह से मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप एडोब के सारे ऐप्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। प्रीमियम वाले नहीं, दूसरे वाले। प्रीमियम के लिए भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि उसे किस तरह से रिमूव करना है। ऐसे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड। अब यहाँ पे मेरे पास पहला ही लिंक है, आपको क्या पता दूसरा है या पहला है, जो समझ जाए आपने ये देख के डाउनलोड एडोब क्रिएटिव क्लाउड, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जब आप ये करेंगे तो फिर यहाँ पे ही आपको एक डाउनलोडन का ऑप्शन मिलेगा। ये लैंग्वेज थोड़ी सी दूसरी है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ये अब ये डाउनलोड होगी तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं आपको यहीं से ही ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लग गया। वो कह रहा है कि मुझे जब सिस्टम पासवर्ड आपने एंटर करना है जब इंस्टॉल क्रिएटिव क्लाउड ऑन कंप्यूटर। मेरे पास पहले इंस्टॉल है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, 9 पे कर दूंगा। आपने यस के ऊपर करके आगे सारा प्रोसेस कंटिन्यू कर देना। वेट इंस्टॉलेशन। अब चले जाते हैं हम क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर। अब क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर जाके मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडोब एक्सप्रेस। ये पहला ही मेरे पास आ गया। जब मैं एडोब एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा गूगल क्रोम के अंदर एक वेबसाइट के थ्रू। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप इसी ऐप से कर भी सकते हैं इसे डाउनलोड। खैर मेरे पास यहाँ पे इसका ऐप है, मैं यहाँ से एडोब एक्सप्रेस को ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। जी हाँ, मेरे पास जो चीज़ है जो मैंने आपको सिखानी है कि किस तरह से आप कर सकते हैं अपना एक QR कोड जनरेट, तो वो यही है। ये देखें, इस तरह से आपको यहाँ पे आके क्विक एडिटिंग टूल्स के अंदर आके पहला या दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा जनरेट QR कोड का। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जब भी आप कोई QR कोड जो देखते हैं, जब उसको कोई स्कैन करते हैं तो वो आपको या तो किसी वेबसाइट के ऊपर ले जाता है या किसी भी जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं या अपने ऐप्स बनाए होते हैं, वो उसके ऊपर ले जाता है आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी जब आप इसको स्कैन करेंगे, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा अभी कि इसको स्कैन करने से ये सीधा उसी URL के ऊपर ले जाएगा जहाँ जो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे URL पेस्ट करता हूँ youtube.com का। पहले कॉपी कर लेते हैं। मैं गूगल पे गया, YouTube खोली और YouTube से ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दिया। अब ये देखें जी, ये मेरा QR कोड बनना शुरू हो गया।
इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट मिल जाएगा, या आप इसे पीएनजी में रखना चाहते हैं, जेपीजी में, एसवीजी में। ओके, तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट चूज़ कर लें। यहाँ से आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं, ये ब्लू हो सकता है, ये ऑरेंज हो सकता है, ये रेड हो सकता है और ये ग्रीन हो सकता है। यही इन्होंने 5 कलर्स दिए हुए हैं और इसी कलर्स के ही क्यूआर कोड आपको देखने को मिलते हैं। मैं ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास स्टाइल है क्यूआर कोड जनरेट करने का। कुछ आप देखते हैं कि डॉट्स की शक्ल में होते हैं, इस तरह से ये सारे के सारे। बॉर्डर जो है वो इसका कैसा होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। यहाँ पे मार्क सेंटर, सेंटर जो है ये आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे आपने नोटिस करना है। जब मैं इसको चेंज करता हूँ सेंटर को, तो ये पहले चौरस था, अब ये गोल हो चुका है। ये अब गोल है, ये चौरस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब मेरे सारे काम हो गए, अब मैं इसे दोबारा रिफ्रेश कर दूंगा, ये फिर से मेरा क्यूआर कोड एक डिज़ाइन कर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे आ गया मेरे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के, आपने इसको कहाँ पे लगाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी के ऊपर लगा देता हूँ। अब वो कह रही है योर टेम्पलेट इज लोडिंग। ये मेरे पास मेरा एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया। ये नीचे आप जो देख रहे हैं, ये वाला यू आर प्रीव्यूइंग अ प्रीमियम एसेट इन योर प्रोजेक्ट, इसको किस तरह से रिमूव करना है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप ये आपने चूज कर लिया, आपके पास ये इंटरफेस आ गया, यहाँ पे आपको इस साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड पे यानी कि राइट साइड पे आपको ये अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग करके दिखाया गया। आप जिस भी यहाँ से जिस भी कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे वो कंपोनेंट चूज हो जाएगा। मैंने क्यूआर कोड के ऊपर किया, इसने क्यूआर कोड को चूज कर लिया। अब इसके अंदर से आपने देखना है कि प्रो वाला फीचर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेचल एलएम जो लिखा हुआ है ये एक प्रो फीचर है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सिंपली डिलीट कर दूंगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहले जो मैसेज था वो सारे का सारा गायब हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखना है। तो मैं टेक्स्ट पे चला जाऊंगा। टेक्स्ट पे जाके आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ से आपने शो ओनली फ्री या प्रीमियम, आपको प्रीमियम वाले दिखाए जाए या फ्री वाले दिखाए जाए। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है ये, आपने फ्री के ऊपर क्लिक कर दिया। मैं यहाँ से पहले ही ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। अब इसको मैं एडिट करूँगा, यहाँ पे मैं अपने मर्जी से टेक्स्ट लिख लूँगा। अब मैं लिखूँगा हसन रफ़ी। इससे भी घबराना नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ये बकवास लग रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको डिलीट मार दिया, इसको उठा के हम ले आए यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे से हम ले आए यहाँ पे। ओके, अब मैं सिंपली से क्या करूँगा, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड का, टॉप ऑफ द बार। यहाँ से आपने उस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे फिर से वही फाइल फॉर्मेट मांगेगा, पीएनजी के अंदर करना है, जेपीजी में करना है, पीडीएफ के अंदर करना है या पीडीएफ प्रिंट के अंदर वगैरह वगैरह। तो आपके हिसाब से जो आपको फॉर्मेट चाहिए, जो फॉर्म आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मुझे पीएनजी चाहिए तो मैं डाउनलोड कर लूँगा यहाँ पे। अब ये डाउनलोड हो गया मेरा, ये अनटाइटल्ड मेरे पास ये फाइल है, जो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मेरे पास ये WPS फोटोज़ के अंदर ओपन होगी। अच्छा जी, तो देखिए मैं यहाँ पे मोबाइल पे आ गया हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने
करना है क्यूआर कोड को स्कैन। ये मैं कैमरे पे किया, कैमरे पे मैंने सबसे ऊपर मेरे पास ये गूगल लेंस का एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो जब मैंने इसको स्कैन करने की कोशिश की तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर youtube.com आ गया। अब मैं इसको जब सर्च के ऊपर करूँगा तो ये मुझे YouTube की तरफ ले गया। तो ये था आपका क्यूआर कोड जनरेट करने का